रतन टाटा का जीवन भारतीय उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रेरणा का प्रतीक रहा है। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा टाटा परिवार की प्रतिष्ठित विरासत का हिस्सा थे। उनके पिता नवल टाटा और दादा जमशेदजी टाटा ने टाटा समूह की नींव रखी, जिसने बाद में भारतीय उद्योग के विकास में अहम भूमिका निभाई। रतन टाटा की शिक्षा अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में वास्तुकला और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुई, जहां से उन्होंने 1962 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। टाटा समूह में शुरुआत और नेतृत्व कॉर्नेल से लौटने के बाद रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में अपना करियर शुरू किया। उन्हें शुरुआत में टाटा स्टील और अन्य उद्योगों में प्रशिक्षण दिया गया, जहां उन्होंने कर्मचारियों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर काम किया। 1971 में उन्हें नेल्को नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का नेतृत्व करने का अवसर मिला, जो उस समय घाटे में चल रही थी। उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण कंपनी ने कुछ सुधार किए, भले ही बाद में इसे बंद करना पड़ा। यह उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण और चुनौतियों को स्वीकारने की प्रवृत्ति का संकेत था। टाटा समूह का वैश्विक विस्तार 1991 में रतन टाटा ने JRG टाटा से टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जिनमें टेटली, कोरस स्टील, जगुआर लैंड रोवर जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड शामिल हैं। उन्होंने न केवल भारतीय बाजार में कंपनी का विस्तार किया, बल्कि इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर पर भी स्थापित किया। रतन टाटा के नेतृत्व में 2008 में टाटा मोटर्स ने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया। यह परियोजना उनकी दूरदर्शिता और आम आदमी की जरूरतों को समझने की क्षमता का प्रमाण थी। समाज सेवा और परोपकार व्यापार के अलावा रतन टाटा का जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने टाटा ट्रस्ट और अन्य परोपकारी संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाटा ट्रस्ट ने पूरे देश में स्कूलों, अस्पतालों और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना में मदद की है, जो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। रतन टाटा का मानना था कि व्यापार को सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए भी काम करना चाहिए। रतन टाटा का व्यक्तित्व और विरासत। रतन टाटा अपनी सादगी, विनम्रता और नैतिक नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर कायम रहते हुए व्यवसाय का नेतृत्व किया। 2012 में उन्होंने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त होकर चेयरमैन एमेरिटस का पद ग्रहण किया। इसके बावजूद वे परोपकारी कार्यों और सामाजिक परियोजनाओं में सक्रिय रहे। उनकी नेतृत्व क्षमता और समाज के प्रति समर्पण के लिए उन्हें पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2008 से सम्मानित किया गया, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। निधन और श्रद्धांजलि 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद देश और दुनिया भर से श्रद्धांजलि संदेश आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उद्योग जगत के नेताओं तक सभी ने उनके योगदान को याद किया और उनकी विरासत को सम्मानित किया। रतन टाटा का जीवन एक उदाहरण है कि किस तरह व्यापार और समाज सेवा को एक साथ मिलाकर महानता हासिल की जा सकती है। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। यह जानकारी रतन टाटा के जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझने में मदद करती है और उनके योगदान को सम्मानित करती है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रतन टाटा की तरह हम भी मिलकर जागरूकता फैलाएं और समाज के लिए कुछ अच्छा करें।